भारतीय संविधान के निर्माता, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। 5 दिसंबर 1956 की रात थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हर दिन की तरह, हर रात की तरह अपने कार्यों में मग्न थे। शरीर ने उनका साथ देना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। शरीर के अंदर डायबिटीज, न्यूरोपैथी नामक गंभीर बीमारियों ने उन्हें घेर लिया था, लेकिन उनका हौसला अभी भी बुलंद था। वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी अपनी किताब बुद्धा एंड हिज धम्मा, इस किताब की लिखावट कर रहे थे। जैसे ही लिखावट खत्म हो चुकी थी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने कमरे की तरफ रवाना हो चुके थे। निद्रा से पहले उन्हें एक अलग ही प्रकार की शांति महसूस हुई, जो शांति उन्हें संतुष्टि दे रही थी। 5 दिसंबर 1956 की रात बाबा साहब सो गए। 6 दिसंबर 1956 के दिन बाबा साहब कभी उठे ही नहीं। बाबा साहब अब अनंत काल के लिए सो चुके थे। बाबा साहब अब ये विश्व छोड़ चुके थे। बाबा साहब की आंखें उम्र भर भारत के प्रति प्रगति, उन्नति, समानता जैसे बड़े बड़े सपने लेकर जाग रही थी। वो आंखें 6 दिसंबर 1956 के दिन कभी खुली ही नहीं। जैसे ये खबर ऑल इंडिया रेडियो माध्यम की तरफ से भारत में आग की तरह फैल गई, भारत के कोने कोने से भारतीय नागरिक बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई की तरफ रवाना हो चुके। जैसे ही ये खबर जागतिक लेवल पर फैल चुकी थी, तो उस समय के 80 से भी ज्यादा संगठित देशों ने अपने राष्ट्रध्वज को नीचे उतारकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को एक सच्ची और भावपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित की थी। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वे व्यक्ति थे जो जीवन का एक एक क्षण मानवीय मूल्यांकन और मानवीय हकों के लिए जिया है। आज उनकी ही देन है जो आज हम सब यहाँ पर एक स्वतंत्र और एक हकदार जीवन जी रहे हैं। देश के ऐसे महान व्यक्तित्वों को मेरा शत शत नमन है। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण को लेकर ये माहिती कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।